N24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीय मजदूर संघ BMS के प्रदेश महामंत्री कुलदीप गुर्जर का राजधानी भोपाल में भव्य सम्मान किया गया। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ और प्रदेश के 5 विद्युत कंपनियों द्वारा ढेंगड़ी भवन भारत माता चौराहा में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। बीजिंग में 19 से 26 अक्टूबर 2025 तक आयोजित ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सेमिनार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अशोक शुक्ला ने की। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत तिवारी, प्रदेश महामंत्री सुशील पांडे, ऊर्जा प्रभारी आशीष सिंह, राष्ट्रीय मंत्री रामविलास टाले, उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह चंदेल, मीडिया प्रभारी रमेश नागर सहित 5 विद्युत कंपनियों के पदाधिकारी मौजूद रहे। गुर्जर का सम्मान शॉल और रुद्राक्ष माला पहनाकर किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह उपलब्धि संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने संगठन द्वारा ऊर्जा विभाग के लिए किए सुधार, वेतन विसंगति समाधान, अनुकंपा नियुक्ति, संविदा कर्मियों के मुद्दों और कैशलेस बीमा जैसी उपलब्धियों का उल्लेख किया। समारोह का संचालन रामविलास टाले ने और आभार प्रदर्शन रमेश नागर ने किया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उपलब्धि हासिल की है आपने, देश का नाम रोशन किया है और आज आपको सम्मानित किया भारतीय मजदूर संघ के बैनर पर। ये मेरा सौभाग्य था भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि के नाते जो ब्रिक्स देशों की बैठक चाइना में आयोजित हुई 8 दिवसीय, उसमें मैं सम्मिलित हुआ। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, नए कौन से श्रम क्षेत्र हैं, उनकी संबंध में विस्तार से चर्चाएं हुई हैं और निश्चित रूप से ये भी अनुभव आया है कि आज पूरा विश्व श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जो तीसरा विकल्प दिया है कि ना तो पूंजीवाद ना साम्यवाद, जो तीसरा विकल्प है समन्वयवादी समाजवाद, उसी पे चलकर ही देश, राष्ट्र और कर्मचारियों का हित है। तो इसमें मैं समझता हूँ कहने को कोई देश इसको स्वीकार न करे, लेकिन अंदर से व्यावहारिक दृष्टि से मैं देख रहा हूँ कि ठेंगड़ी जी का ये रास्ता अपनाते हुए देश प्रगति कर रहे हैं। और मुझे काफ़ी सारे अनुभव चीन दौरान आए हैं और मैं समझता हूँ कि अब इस बात में कोई संकोच नहीं कहने में कि पूरा विश्व जो है ठेंगड़ी जी के मार्ग पर चलते हुए जो मानव केंद्रित व्यवस्था है उसको अपनाएगा। और जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो सनातन परंपरा है वासुदेव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को एक परिवार के नाते मानते हैं। चाहे वो श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने सरकारों के संबंध में जो कहा हो कि हम विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक हैं और श्रमिकों द्वारा बनाया हुआ संगठन, तो इसको स्थापित किया है और हमने 17 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस बात का भी ध्यान चाइना की जो बैठक हुई है जिसमें सारे देशों से श्रम संगठन उपस्थित हुए हैं और आगे का भविष्य जो है ठेंगड़ी जी के राह पे चलते हुए हम सब भारतीय मजदूर संघ एक एक कार्यकर्ता श्रमिक तक उनका विचार पहुंचेगा। और निश्चित रूप से भारत जो कल्पना करता है कि पूरा विश्व में परम वैभव की जो स्थिति है, परम वैभव विश्व गुरु, तो जो ठेंगड़ी जी का मार्ग है वही प्रशस्त करता है। चाहे वो स्वदेशी के बारे में ठेंगड़ी जी ने कहा हो, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध भारत बने, चाहे वो स्वावलंबन की बात कही हो, तो ठेंगड़ी जी एक विचार थे और वही विचार पूरे विश्व को एक राह दिखा के गया है। उस पर हम सभी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के नाते सब चलेंगे। साथ ही साथ आज बिजली कर्मचारी महासंघ के प्रयासों से बिजली के क्षेत्र में जो उपलब्धियां कर्मचारियों को हुई हैं उसमें मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मंडलोई जी का भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आज बिजली कर्मचारियों के बीच में जो उत्साह है, निश्चित रूप से ये उत्साह उनके कार्य में प्रदर्शित होगा और पूर्ण लगन से जब कार्य करेंगे तो विद्युत कंपनियों की जो समस्याएं हैं तो उत्तरोत्तर वो समस्याओं का भी समाधान होगा। जब पूर्ण भाव से कर्मचारी काम करता है तो विद्युत कंपनियों की प्रगति में जो अवरोध उत्पन्न हो रहे थे वो भी दूर होंगे। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि सरकार की ऊर्जा विभाग की कोई भी स्कीम हो, ये स्कीमों को सफल बनाना इन कर्मचारियों के ही हाथ में है। तो कर्मचारियों की समस्या समाधान किया है ऊर्जा विभाग द्वारा। निश्चित रूप से ये कर्मचारी ऊर्जा विभाग की जो भी स्कीमें आ रही हैं उनको सफल बनाएंगे ताकि इस प्रदेश के
जो उपभोक्ता हैं उनको भी उन स्कीमों का लाभ मिले, साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से कंपनियां भी सुदृढ़ हों, और ये सब मिलते हुए ये मध्य प्रदेश जो प्रगति के मार्ग पे जो प्रशस्त किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो भी निरंतर उसमें हमारा बिजली कर्मचारियों का भी योगदान होता रहे। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि राज्य कर्मचारियों की समस्या हो या बिजली की समस्या हो या असंगठित क्षेत्र की न्यूनतम वेतन के जो पुनरीक्षण 10 वर्ष बाद किए हैं, काफ़ी ऐसे विषय मध्य प्रदेश में थे जो 20-20 वर्ष से लंबित थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में उन सभी समस्याओं का समाधान किया है। अब हम बिजली कर्मचारी हों, चाहे राज्य कर्मचारी हों, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सबका अब ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन गई है कि इस प्रदेश की प्रगति में जो भी लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं उसमें हमारा बढ़ चढ़ के योगदान हो और एक समृद्ध मध्य प्रदेश बने। औद्योगिक दृष्टि से भी उद्योग मध्य प्रदेश में जो एक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पहल की गई है वो एक सफल प्रयास है क्षेत्रीय स्तरों पर उद्योगों को बढ़ावा देना, क्योंकि ठेगड़ी जी ने कहा कि उद्योग एक परिवार है जिसमें उद्योगपति भी आता है, श्रमिक आता है। उद्योग जब तक स्थापित नहीं होंगे तो श्रमिकों को रोजगार का अभाव रहेगा। तो उद्योग भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, श्रमिक भी महत्वपूर्ण है, और इन सब की चिंता करते हुए हम निश्चित तौर पर भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में ठेगड़ी जी ने जो हमको रास्ता दिखाया है, लाखों लाख कर्मचारी उस पर चलेंगे, ऐसा मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। धन्यवाद। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री जी हमारे ब्रिक्स का जो आयोजन चाइना में हुआ था, वहाँ पर पूरे देश का नेतृत्व करते हुए वहाँ पे सम्मिलित हुए थे। वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक समस्या है, वो श्रमिकों के बीच में क्या हो रहा है, इन बातों को अपनी ठेंगड़ी जी की आइडियोलॉजी है, इसको वहाँ प्रस्तुत किया है, और वहाँ से जो भी श्रमिक संगठनों के बीच हो रहा है उनमें अध्ययन किया है। उसके लिए प्लस विद्युत कर्मियों को लगातार 6 महीने में, चाहे वो HRA हो, चाहे चतुर्थ वेतनमान हो, चाहे OA 3 स्टार हो, चाहे अपना फ्रिंज बेनिफिट जो कांग्रेस के गवर्नमेंट से ख़त्म कर दिया गया था हो, चाहे वो रिटायरमेंट के समय सम्मान हो, चाहे वो संविदा जो अनुकंपा आश्रित जो संविदा में उनके नियमितीकरण की ये उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की है, इसके लिए सम्मान किया जा रहा है। साथ में अभी बहुत सारी काम हमें अपने प्रदेश महामंत्री जी से निवेदन करना है, जैसे अनुकंपा आश्रितों की और वेतनमान में जो अपनी विसंगतियां हैं, इनके लिए हम प्रदेश महामंत्री का यहाँ पर पूरे प्रदेश से विद्युत कर्मी आके स्वागत कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे आगे की मांगों को मध्य प्रदेश शासन से पूरी करवाएं। सर, आज प्रदेश महामंत्री जी का स्वागत हुआ है। मैं रमेश नागर, बिजली कर्मचारी महासंघ, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ का मीडिया प्रभारी। आज हमने हमारे प्रदेश के ऊर्जावान महामंत्री श्री कुलदीप सिंह गुर्जर, जो विगत माह हमारे देश का भारतीय मजदूर संघ का नेतृत्व करके चाइना में ब्रिक्स सम्मेलन में मजदूरों की आवाज़ को बुलंद किया। राष्ट्रहित, उद्योग हित, श्रमिक हित की बात के अंतर्गत हमारा संगठन काम करता है और इसी की आवाज़ को पूरे दुनिया में प्रसारित किया। और आज हम उनका विद्युत कर्मचारी संयुक्त रूप से उनका सम्मान कर रहे हैं और प्रदेश में भी वो लगातार अपना जो ऊर्जा उनमें जो है, और वो ऊर्जा से ही विभाग से है कुलदीप सिंह गुर्जर जी, जो बहुत सारी समस्याएं जो थी उसके साथ शासन के साथ मांग उनने रखी और चर्चा करके थर्ड जो हमारा चौथा वेतनमान हो, वेतन विसंगतियां हो और भी जो ज्वलंत मुद्दे थे, हमारी जो मांगे थी, उनको सबको धीरे धीरे करके फ्रेंच बेनिफिट हो, आवास भत्ता हो, इनको सभी को उनने शासन से मांग मंजूर कराई है। और अब संविदा कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं और आउटसोर्स की, उनकी मांगों के लिए भी है सतत प्रयास कर रहे हैं और हम उसमें सफल होंगे। आज हमने पूरे प्रदेश भर के विद्युत कर्मियों द्वारा महामंत्री का हमने स्वागत अभिनंदन किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया अभी कर्मयोगी भारतीय योजना जनता के रूप में, आपको सम्मानित भी किया गया है, कैसा ये भारत सरकार का जो कर्मयोगी ऐप है वो प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को अलग अलग विभागों में कराया गया है और मुझे उसमें प्रथम स्थान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं संपूर्ण साथियों एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारी कर्मचारी, भारतीय मजदूर संघ, बिजली कर्मचारी महासंघ सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज के सम्मान के लिए सभी का साधुवाद प्रेषित करता हूं। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया, कैसा लगा आपको? बड़े खुशी महसूस हो रही है। मुझे ऊर्जा विभाग की 5 कंपनियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने का जो गौरव प्राप्त हुआ है, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय, कंपनी के सभी मुख्य अभियंता महोदय और भी सभी कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा जो सम्मानित किया है, मेरे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं सभी का हृदय की अंतरात्मा से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साधुवाद प्रेषित करता हूं। जी, मैं रामविलास टाले, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय बिजली कर्मचारी महासंघ, मजदूर महासंघ, और हमारे प्रदेश महामंत्री जी कुलदीप जी गुर्जर, जो कि भारत का नेतृत्व करने विदेश गए थे चीन, और उन्होंने भारत का नेतृत्व किया। तो पूरे प्रदेश से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि भाई साहब महामंत्री जी का स्वागत करना है, एक ऐसा कोई प्रोग्राम रखें ताकि हम स्वागत कर सकें। और उन्होंने जो भारत का और प्रदेश का और संगठन का नेतृत्व मान बढ़ाया है, उसके सम्मान में हम आना चाह रहे हैं। तो बस महामंत्री से जैसे निवेदन हुआ, उन्होंने तारीख दी और आज आपके सामने ये प्रोग्राम भव्यता की ओर हुआ है। और महामंत्री जी ने अपने अनुभव और अपने विचार सबको साझा किए, जिसमें सभी अपने अपने क्षेत्र में संगठन की रीति नीति लेके जाएंगे और वहाँ अपना कार्य करेंगे। मैं रामविलास टाले गुर्जर, राष्ट्रीय मंत्री बिजली अखिल भारतीय विद्युत बिजली महासंघ। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे हेडलाइन 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।